गुलाम सुंदरी को भगाकर ले जा रहा होता है कि रास्ते में कुर्बान अली उसके सामने आ जाता है। गुलाम कुर्बान अली को देखकर डर जाता है, लेकिन कुर्बान अली गुलाम को कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी बादशाह से जान बचाने के लिए आया हूँ। तुम दोनों बेफिक्र मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो। गुलाम कहता है, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं? कुर्बान अली कहता है, आज मर्ग और बादशाह का निकाह हो गया है। वह मेरी बेटी को लेकर चला गया है और मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में कोई भी मुसीबत या परेशानी हो। मैं तुम दोनों को महफूज जगह पर ले जाऊंगा जहां बादशाह तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। दूसरी तरफ बादशाह जैसे ही हवेली पहुंचता है तो सबसे पहले सुंदरी को देखने जाता है। सुंदरी हवेली में नहीं होती। वह नौकरों से पूछता है, सुंदरी कहाँ गई? नौकर जवाब नहीं देते। बादशाह समझ जाता है सुंदरी गुलाम के साथ भाग गई। वह सुंदरी को और गुलाम को पकड़ने के लिए निकलने ही लगता है कि सामने उसका बाप आ जाता है। वह बादशाह के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि आज की रात मुश्किल से गुजार लो। सुबह होते ही तुम उन्हें ढूंढ लेना, फिर जो तुम करोगे मैं नहीं रोकूंगा। तुम्हें चाहे तुम दूसरा निकाह सुंदरी से कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुर्बान अली की बेटी को आज की रात दे दो। लेकिन उसी वक्त कुर्बान अली अपनी बेटी को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है कि उसने सुंदरी और गुलाम को महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसी जगह पर जहां बादशाह उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। जब उसे सुंदरी ना मिली, वह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत खुशी की खबर है। मर्क जवाब देती है, आपने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब ध्यान से कहीं सुंदरी को बादशाह देख ना ले। बादशाह मर्ग की यह बातें सुन लेता है। यह सुनते ही वह गुस्से में आ जाता है। सुंदरी और गुलाम को मेरे ससुर कुर्बान अली ने कैसे बचा लिया? इसकी कितनी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मनों को अपने घर में जगह देने की? वह फौरन मर्ग के सामने जाता है। मर्ग बादशाह को गुस्से में देखकर चौंक जाती है। बादशाह मर्ग को कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ गद्दारी की है और अगर वह चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, यूं ही इस घर की बहू बनकर रहे, तो उसे सुंदरी को मेरे हवाले करना होगा, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। यह बात मर्ग के होश उड़ा देती है। वह कहती है, अभी हमारा निकाह हुआ है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लेकिन बादशाह तरस नहीं खाता। मर्ग मजबूरन अपने बाप को फोन करती है और सारी हकीकत बताती है। ये सुनकर कुर्बान अली सर पकड़ लेता है। बादशाह आखिरी वार्निंग देता है कि अगर अभी और इसी वक्त सुंदरी को मेरे हवाले ना किया गया तो वह आज ही उसकी बेटी को तलाक दे देगा। कुर्बान अली किसी से कम नहीं होता। वह फौरन सुंदरी का निकाह गुलाम से करवा देता है और कहता है, बादशाह को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अगर मैं तुम्हें हवेली ना ले गया तो उसने मेरी बेटी को तलाक दे देनी है। मेरी बेटी के घर का सवाल है, मैं तुम्हारा निकाह करवा चुका हूँ। ये मेरा एहसान समझो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बचाओ। गुलाम कहता है, वह ऐसा नहीं करेगा, वह सिर्फ आपको डरा रहा है। लेकिन कुर्बान अली कहता है, मेरी बेटी की जिंदगी उजड़ जाएगी, उसके किरदार पर दाग लग जाएगा। गुलाम और सुंदरी कुर्बान अली का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुर्बान अली